एकदम मजबूती के साथ मुद्दा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात करें। तो क्या नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की तैयारी चल रही है और क्या प्लान तैयार कर लिया गया है और आखिरकार क्यों जेडीयू में बहुत बड़ी बगावत हो रही है, या ये कहा जाए कि विधायकों को तोड़कर अब बड़ा खेल बिहार में हो सकता है, क्योंकि बिहार में नीतीश चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है कि ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। और अब इस चक्रव्यूह में फंसकर नीतीश कुमार क्या वाकई अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर की बात हम बीपीएससी से कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों के साथ और छात्रों की आवाज हम बन रहे हैं। इन छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है ये गलत नहीं होना चाहिए। ये छात्र गलत मांग नहीं कर रहे, ये छात्र ये कह रहे हैं कि जो बीपीएससी परीक्षा हुई है इसमें जो धांधली हुई है इस पेपर को रद्द किया जाए, पेपर को दोबारा करवाया जाए। लेकिन कैसे? नीतीश कुमार धीरे धीरे करके अब अपने ही जो है अगर बात करें तो राज्य में फंसते चले जा रहे हैं। और कैसे, ये सुनिएगा कि नीतीश को सत्ता से हटाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि पटना जो राजधानी है बिहार की, यहां से सैकड़ों हजारों बच्चे सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने कहा नीतीश कुमार चोर है, नीतीश कुमार सत्ता के लायक नहीं। और ऐसे में तेजस्वी यादव भी इन हजारों बच्चों के साथ खड़े। और सुनिए, समझिएगा कि यह भी देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी को भी नीतीश पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बात अगर बीजेपी कह रही है कि बिहार का विधानसभा चुनाव हम देखते हैं कि किसके चेहरे पर लड़ा जाना है, तो क्या नीतीश तय नहीं है या नीतीश को फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे में एक नाम आ जाता है, वो है लल्लन सिंह का, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। क्या लल्लन सिंह के सहारे अब बिहार की राजनीति को बीजेपी आगे बढ़ाएगी, या यूं कहा जाए लल्लन सिंह ही है जो नीतीश की कुर्सी को खा जाएंगे, क्योंकि विधायक को तोड़ने का खेल चल रहा है। खबर सामने आई है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहां पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश जो हो रही है, और क्या यह कोशिश ये बता देने भर से काफी है कि लल्लन सिंह अगर अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं, अगर बीजेपी की हां में हां मिला रहे हैं, तो शायद आने वाली तस्वीर लल्लन सिंह की है। तो बिहार में क्या लल्लन सिंह ही है जो सत्ता को संभालते नजर आएंगे, और क्या वाकई अगर नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो क्या लल्लन सिंह को उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। और सुनिएगा, दरअसल देखा जा रहा है कि नीतीश कई मामलों पर फंस चुके हैं, क्योंकि दलितों का जो अपमान हुआ उस पर चुप है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर चुप है, बिहार में दलित बस्ती को आग लगा दिया गया उस पर चुप थे, पासवान समाज पर लाठीचार्ज हुआ उस पर चुप थे, और नीतीश की यही चुप्पी उनको अब लेकर डूबने वाली है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।